सबको नमस्कार। वेलकम टू अश्वत्थामा क्लासेस। अगर आप 10th स्टैंडर्ड एसएसएलसी कर्नाटका के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो पक्का आपके लिए। आप सबको पता होगा 24 ऑफ सितंबर यानी इस मंथ 24 ऑफ सितंबर से आपके मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और अगर आप मैथ्स और साइंस को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। माई सेल्फ स्वरूप कावले, मैथ्स एंड साइंस मेंटर। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्टी होती है मैथ्स एंड साइंस पे तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आई विल अपलोड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर मार्क्स वाइज। ठीक है, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड पे मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों लगता है? बेसिकली क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है पढ़ाई कैसा करना होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, बैठेगा, एनसीईआरटी निकालेगा, सीधा सीधा लिखेगा। वो थोड़ी होता है, क्योंकि वहां पे हार्डवर्क तो हो रहा है, नो डाउट हार्डवर्क हो रहा है, पर वहां पे स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, आपको पता रहना चाहिए पेपर का पैटर्न, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, और ब्लूप्रिंट भी पता होना चाहिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम या फिर एक थोड़े एजुकेशन ब्लॉक से थोड़े मिड टर्म पेपर के ऑफिशियल पेपर यानी मॉडल पेपर आ चुके हैं, जिसके वजह से और जिसके ऊपर हमने क्या किया है, थोड़े ऊपर क्वेश्चंस मार्क्स वाइज क्वेश्चन निकाला है। तो अगर आप ये पढ़ोगे ना, मैं लिख रहा हूं, आई एम गिविंग यू गारंटी यू विल एम, आपको एम क्या करेंगे 80 आउट ऑफ 80 और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी क्वेश्चंस है हमने चैप्टर वाइज उसको सेग्रीगेट किया है, सो दैट योर स्टडीज बिकम्स इजी। ठीक है, तो पहले आपका पैटर्न होगा, पता होगा आपका पैटर्न कैसे होगा। 5 मार्क का आता है 1 क्वेश्चन, 4 मार्क कहते हैं 4 क्वेश्चन, 3 मार्क कहते हैं 9 क्वेश्चन, 2 मार्क के 8 क्वेश्चन, 1 मार्क के 8 क्वेश्चन, और उसके साथ 8 एमसीक्यूज भी आते हैं। अगर आपको पता हो, ठीक है, अगर आपको पता हो 5 मार्क्स में कौन सा पढ़ना होगा, 4 मार्क्स में कौन सा पढ़ना होगा, 3 मार्क्स के लिए कौन सा पढ़ना होगा, 2 मार्क्स के लिए कौन सा पढ़ना होगा, तो आपका काम क्या हो जाएगा, इजी। उसी तरह अगर वो आपको पता रहना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा पता है, आपको ये सारे मार्क्स वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इज लाइकली टू कम, मैं आपको बोलते जाऊंगा। आप एक बुक और पेपर साथ में लेके बैठना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाना। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपका हम चालू करेंगे पीछे से, पेपर के पीछे से चालू करेंगे। आपका पहला कौन सा आएगा, 5 मार्क्स क्वेश्चन। आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन पे ट्रायंगल चैप्टर पता होगा आपको, ट्रायंगल चैप्टर में से थ्योरम पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, थ्योरम। तो यहाँ पे 5 मार्क्स के ऊपर 4 थ्योरम है। ठीक है, 4 थ्योरम विद प्रूफ विद डायग्राम। ठीक है, विद प्रूफ, पूरा प्रूफ, लाइक आपके बुक पे जो एनसीईआरटी बुक पे है, या फिर आपके नोट्स होगा ही आपके पास, अगर आप स्कूल जाते हो तो नोट्स होगा ही, तो वहां पे आपके टीचर या फिर कोई टीचर आपने दिया होगा, वहां पे नोट्स पूरा दिया होगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। 4 थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आएगा। ठीक है, एक होगा आपका बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम पता होगा आपको। फिर आपका डबल ए थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ट्रिपल ए थ्योरम। इनमें से पक्का एक ना एक थ्योरम आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ना एक थ्योरम पक्का आएगा, तो आपको यहाँ 5 मार्क छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट विल कम टू 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क्स क्वेश्चन पे क्या होता है, एक पक्का ग्राफ आएगा। क्या आएगा, ग्राफ। और ग्राफ आपको पता है, इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन से चैप्टर से है, पेयर ऑफ, कौन से चैप्टर से आ रही है, पेयर ऑफ, ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे आपको 2 इक्वेशन दिया जाता है। 2 इक्वेशन आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है पहले, और उसके बाद आपको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ता है। सिंपल 4 मार्क, इसके लिए और सिंपल क्वेश्चन नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आ सकता है आपका ईपी का इक्वेशन टाइप सम्स। कौन से, इक्वेशन टाइप सम। अभी इक्वेशन टाइप सम्स होता क्या है सर, इक्वेशन टाइप्स होता है ऐसे, आपको पता होगा आपके एनसीईआरटी पे थोड़े क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे इक्वेशन आता है a+2d लेट अस इमेजिन 10, आप इसको इक्वेशन 1 लेट करते हो। फिर और एक आता है इक्वेशन ऑफ a+4d इक्वल्स टू 20 मान के चलता है। आपको ऐसे इक्वेशंस आता है, और इक्वेशन यू सॉल्व दिस इक्वेशन। आप क्या करते हो, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो ए ऑलमोस्ट, अगर साइन चेंज होगा तो ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 6d इक्वल्स टू 30, यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी। फिर d वैल्यू यू हैव टू पुट इन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, देन यू विल गेट a वैल्यू, देन इफ यू गेट a and d you will easily get ap। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इक्वेशन टाइप सम्स, दिस आर योर इक्वेशन टाइप सम्स, पक्का आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो एनसीईआरटी से जो भी बिग बिग सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम से एपी के अंदर, वो पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको पता होगा ट्रेन सम। कौन सा सम, ट्रेन सम, और एक मोटरबोट का सम है। वहां पे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑलमोस्ट लाइकली टू कम। अगर ये दोनों नहीं आएंगे ना, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा एज रिलेटेड, नंबर्स रिलेटेड, ठीक है, फ्रैक्शन रिलेटेड, या फिर एक ज्योमेट्री रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं
अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए तो यू कमेंट मी बिलो, आई विल डिस्कस मैथ्स वाइज क्वेश्चंस आल्सो। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, या फिर आप जितना टाइम बहुत कम है आपके लिए भी, तो मैं जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़े बच्चों को पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप थर्ड पे क्या पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से सम पढ़ोगे, यू विल स्टडी बोर्ड सम, यू विल स्टडी ट्रेन सम अलोंग विद सम सिंपल सम्स लाइक एज रेटेड, वो हम आते हैं 3 मार्क्स के ऊपर बाद में। देन फोर्थ चैप्टर इज योर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के जो भी एप्लीकेशन क्वेश्चंस है, ट्राइंगल्स के जो भी एप्लीकेशन क्वेश्चंस है आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। कौन सा पढ़ के जाओगे, ट्राइंगल्स के जो भी एप्लीकेशन क्वेश्चंस है आप पढ़ के जाओगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन क्वेश्चंस जैसे वो बोलता है एक वर्टिकल टावर, एक लाइट पोल, इतना शैडो उसने कास्ट किया, इतना शैडो उसने कास्ट किया, आपके एनसीईआरटी बुक पे सारा है, ठीक है। तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल गो। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पक्का एक सेक्शन फार्मूला के ऊपर आएगा। सेक्शन फार्मूला पे कौन सा आएगा सर, तो वहां पे ट्राई सेक्शन का होगा, ट्राई सेक्शन का। फिर अगर आप सेक्शन फार्मूला नहीं, तो अगर सेक्शन फार्मूला नहीं आया तो अगर आपका डिस्टेंस फार्मूला आ सकता है, पर आएगा जरूर। अगर सेक्शन फार्मूला से नहीं आया तो आएगा डिस्टेंस फार्मूला से। वहां पे होगा प्रूव, वहां पे बोलेंगे कोऑर्डिनेटर देंगे, 4 कोऑर्डिनेट से 4 कोऑर्डिनेटर दिया होगा, उसमें आपको बोलना पड़ेगा ये कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर है। तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर दे विल गिव यू 2 पॉइंट्स, ऐसे 2 पॉइंट भी दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी, लेट अस इमेजिन x1 y1, लेट अस इमेजिन दिस x2 y2, और एक बोलता है पॉइंट p है, वो दे सकते हैं, देयर इज वन मोर पॉइंट P, और वो बोलेंगे योर P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अगर इक्विडिस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, वो जो P है ना A और B से बराबर दूरी पे है, उसका मतलब क्या होगा, योर AP इज इक्वल्स टू PB, योर AP इज इक्वल्स टू PB, मतलब A डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। आप इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इधर एक डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इक्वेटेड, कैंसिल रूट, यू विल गेट सॉल्व, लाइक आंसर मिल जाएगा। अगर इतना करोगे ना बच्चा, सीखो कितना होगा, यहाँ पे 4 4 मिलेगा कितना, 16, कितना मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, 16 मार्क्स, और यहाँ पे यू विल गेट 5 मार्क्स, सो टोटल इज 21 मार्क्स। इजीली तुमने किया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रूफ पढ़ के जाना पड़ेगा, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, दिस इज मच क्लियर। अगर इतना आ गया ना तो 21 मार्क्स आपसे छीनेगा कोई भी नहीं, पर आपको पता रहना चाहिए कौन से टाइप के क्वेश्चन कहां पे पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको डाउट होता होगा, ठीक है, मैंने बोला 4 मार्क्स से 4 क्वेश्चन पूछता है, मैंने पहले बोला 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन, और मैंने बोला यहाँ पे सर आपने 5 क्वेश्चन दिए, 5। हाँ बच्चा, तो अगर इसमें से एक चैप्टर नहीं आएगा, अगर इसमें से लेट अस इमेजिन ट्रायंगल्स नहीं आया, ठीक है, लेट अस इमेजिन ट्रायंगल्स नहीं आया, तो यही ट्रायंगल्स उठा के 3 मार्क्स को दे देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर नहीं आया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, सीधा उठा के 3 मार्क्स पे दे देंगे, मतलब देयर विल बी सम इंटरचेंजिंग। अगर ऐसे होता नहीं है तो लेट अस इमेजिन अगर इस तरीके से नहीं आया तो लिटिल चेंज विल हैपन। तो क्या होगा, एपी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन ना सीधा कहां पे आएगा, 5 मार्क्स पे, और एक 5 मार्क्स का थ्योरम कहां पे जाएगा, एपी पे। पर कुल मिला के अगर इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, सो हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग, यू आर इजीली गेटिंग 21 मार्क्स, यू आर इजीली गेटिंग 21 मार्क्स। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप मार्क्स पे बेसिकली मार्क्स यानी फोकस उतना मत करो, बेसिकली यू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स, you focus on this concept। अगर इस concept आ गया ना, basically if you know this concept, if you know how to solve this type of questions, you are likely to get 80 out of 80 easily, ठीक है। मिड टर्म का पोर्शन है almost 7 chapters। 7 chapters बहुत बड़ी बात नहीं होती है, because you have to study 14 chapters, 16 chapters later when you for your annual exam। तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही पढ़ना है, और 7 में से सिर्फ इतना टॉपिक्स ही कवर करना है। क्योंकि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ पूरा एपी का पूरा बुक लेके बैठो, नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, yes or no? तो वही बोल रहा हूं। तो मेरे हिसाब से 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टू 3 मार्क्स क्वेश्चन। सो 3 मार्क्स के आएंगे कितने टोटल, 9 क्वेश्चंस, 3 9 जा 27 मार्क्स आएगा। टोटल कितने मार्क्स आएगा बच्चों, 27 मार्क्स। तो 27 पहला क्वेश्चन क्या आएगा पता है, पहला क्वेश्चन आएगा आपका एपी के ऊपर, इसके ऊपर आएगा एपी। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में से एक क्वेश्चन कहां से आएगा, एपी से आएगा। और एपी में कौन सा आएगा, फिर से इक्वेशन टाइप आ सकता है, या फिर जो भी डिविजिबिलिटी सम्स है, जो भी डिविजिबिलिटी, अभी डिविजिबिलिटी मतलब होता क्या है सर, कैसे होता है आपको पता होगा, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल ऑफ 7 फ्रॉम 0 टू 500, या फिर हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 0 टू 250, या फिर रिवर्स द एपी एंड फाइंड द सम एट द लास्ट टर्म,
जो भी, या फिर यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता है SN फॉर्मूला पे दे सकता है, AN फॉर्मूला के ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से ही उठा सकते हैं, या फिर थोड़ा एनसीईआरटी से उठा के थोड़ा चेंजेस करके डाल सकते हैं। तो एपी यू शुड नो, अगर आपको एपी पता रहना चाहिए तो यू शुड नो दिस टू फॉर्मूलाज, you should know this two formulas। अगर ये दो फॉर्मूला आ गया ना, you can crack this question। उसके बाद आता है आपके word problems and these are from your quadratic equation। This is from your quadratic equation। This is from your quadratic equation। ये quadratic equation से कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा? एक आ सकता है जो भी आपका आ सकता है वो एज के ऊपर, अगर वो बोलते हैं ना हर मदर इज दिस मच टाइम्स ओल्ड, सन इज दिस मच, ग्रैंडफादर इसका फ्रेंड इतना टाइम्स ओल्डर है, यंगर है, दैट ऑल थिंग्स विल कम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहां पे आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर अगर एज नहीं आया तो फ्रैक्शन, नंबर्स के ऊपर 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय सो एंड सो नंबर x, वो सब आता है। तो या फिर वो नहीं आया तो दे में आस्क यू अबाउट कॉस्ट, अगर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, दे में आस्क यू हाउ मेनी टॉयज आर जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड इन अ वन डे, अगर एक कॉस्ट का 19 रुपीज होगा, इतना होगा। दिस ऑल क्वेश्चंस पक्का आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चंस है। 3 टाइप के कहां से क्वेश्चन पे आएगा? 3 मार्क के लिए आएगा। सुनो और एक बात सुनो, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए नहीं आता है, ये जाएगा 4 मार्क्स के लिए, और जो भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था वो ट्रेन और मोटर बोट, वो उठा के सीधा आएगा 3 मार्क्स पे। बेसिकली समझ रहे हो? आई टोल्ड यू टू बिफोर, मैंने पहले भी बोला, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना, यू कैन इंटरचेंज, वो थोड़ा इंटरचेंज कर भी सकता है, पर ये कॉन्सेप्ट, दिस आर कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। पक्का बोनस क्वेश्चन, पक्का बोनस, ऐसे बोल सकते हो बोनस क्वेश्चन, दिस इज योर बोनस क्वेश्चन। प्रूविंग √2 √3 इररेशनल, प्रूविंग √2 √3 इररेशनल, पक्का क्वेश्चन आएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा √2 एंड √3 इररेशनल, विच इज वेरी सिंपल। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम। सिंपल, यू हैव टू गेट 2 इक्वेशंस मिलेगा वो वर्ड प्रॉब्लम से, देन यू कैन सॉल्व एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हिचएवर यू वांट, व्हिचएवर यू फील इजी। तो वहां पे भी क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम। फिर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला है, अगर वहां पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता है 4 मार्क्स के, तो वहां का 4 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, मैंने पास दिया है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आर रिमेनिंग सेम, सिर्फ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में गो अप एंड हियर एंड देयर, ठीक है? वो आपको कोई 100% प्रेडिक्ट करके बता नहीं सकता, नहीं बता ये क्वेश्चन यहीं पे आएगा, नो, नॉट पॉसिबल। थोड़ा इंटरचेंजेस हो सकता है। फिर ट्रायंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल्स पे जो भी ऐसे क्वेश्चंस है, प्रूविंग क्वेश्चंस, प्रूफ AB = 7AD², BC, ठीक है, BL² - BC² = 5BC², ये भी ऐसे जो भी क्वेश्चंस है आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर सिंपल, अगर ये नहीं आता है, देन सिंपल क्वेश्चन में कम ऑन BPT, या फिर दे में गिव यू 2 triangles, they may tell you to prove similar, okay, using some similarity criteria, and they may tell you about BPT theorem। So ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है? फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज योर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अभी पॉलिनोमियल से क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पॉलिनोमियल्स पे आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, वो जो रिलेशन है ना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां पे क्वेश्चन अल्फा इन बीटा के क्वेश्चन जो भी है, एंड दे में टेल यू, दे में गिव यू अ पॉलिनोमियल, दे में टेल यू टू फाइंड द जीरोस, लेट द जीरोस बी अल्फा इन बीटा, एंड जब तुम निकालोगे वहां पे एक रिलेशन होगा, फाइंड दैट रिलेशन। फॉर एग्जांपल यू शुड नो अल्फा इनटू बीटा इज C/A, दिस रिलेशन आपको अगर पता हो, देन यू कैन वेरीफाई एंड टेल। 3 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, दिस ऑल क्वेश्चंस आर देयर। अगर अब ठीक है, ये दिस, इफ यू नो दिस मच कॉन्सेप्ट, यू कैन इजीली गेट 27 मार्क्स। अगर आपको डाउट होगा, अभी डाउट आता ही है, यहाँ पे सर 7 क्वेश्चंस है, यहाँ पे सर 7 क्वेश्चंस है, आपने बोला सर 9 क्वेश्चंस आएगा, तो लिसन, 7 चैप्टर्स अगर हम नहीं, अगर 7, तो 7 में से सम में रिपीट, अगर यहाँ पे AP के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, में कम AP के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर दिस प्रूविंग का 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल इज वेरी बिग चैप्टर, AP आल्सो इज वेरी बिग चैप्टर, वहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर जो एज वर्ड तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, AP ट्रायंगल्स 2 क्वेश्चन दे में रिपीट, तो यहाँ पे रिपीट भी हो सकता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा, कॉन्सेप्ट आर रिपीटिंग। अगर तुम इतना कर लोगे, पक्का 27 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 27। सिंपल थिंग्स यू शुड नो। अगर ये सब आ गया, यू कैन इजीली स्कोर हाउ मच? वहां पे हमको मिला 21 मार्क्स, 16 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ मिल रहा है 27। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको पता रहना चाहिए स्कोरिंग, मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ्स कैसे आसानी से स्कोर कर सकते हो, सिंपल थिंग,
ठीक है, ये हो गया आपके 3 मार्क्स। लेट अस मूव टू 2 मार्क्स क्वेश्चन फास्ट। अभी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चे ऐसे समझ दो ना, 2 मार्क्स इज योर पासिंग पैकेज, 2 मार्क्स इज योर पासिंग पैकेज, क्योंकि इतने सिंपल सिंपल सम्स आएंगे ना 2 मार्क्स के लिए, यू कैन इजीली टैकल देम। ठीक है, फर्स्ट थिंग एपी, समझ रहे हो एपी के बारे में? एपी कितना कितना इंपॉर्टेंट है पता है? इतना 4 मार्क्स का भी आ रहा है, 3 मार्क्स का भी आ रहा है, 2 मार्क्स का भी आएगा, वहां पे 1 मार्क का भी आएगा। सो बेसिकली फॉर योर मिड टर्म दिस 24 जो भी चालू हो रहा है ना, दिस एपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपी SN formula, AN formula. They may give you a list of numbers. They may give you a list of numbers. Simple AP देगा. They may ask you please tell AN और please tell SN. या फिर उस formula में से they may give you everything. They may give you one unknown value. वहीं से निकालना पड़ता है. Simple question. अगर यहाँ पे AN formula, what is the AN formula? A plus N minus 1 into D. A plus N minus 1 into D. तो यहाँ से आपको A देते हैं, D देते हैं. They may tell you to remove N. AN भी देते हैं. And basically SN formula. What is it? SN also very simple. SN is equals to N by 2. फिर क्या आएगा? 2A plus N minus 1 D. तो basically these are very important questions. उसके बाद your discriminant जिसे हम डेल्टा भी बोलते हैं. Discriminant is what? B square minus 4AC. B square minus 4AC. They may tell you to remove discriminant. They may tell you to remove discriminant और discriminant निकालने के बाद उसके nature of roots बोलो. Tell their nature of roots. Very simple. 3 nature of roots होता है. If it is less than 0, they are imaginary. If it is more than 0, they are real. If they are equal to 0, they are equal roots. तो यहाँ पे simple things है. अगर discriminant के ऊपर question नहीं आता है, then this may come your quadratic formula may come. What may come? Quadratic formula, which is again very simple. ठीक है, यहाँ पे quadratic formula से they may give you a simple quadratic equation. You have to bring in general form. A, B और C के values निकालना है. Put that in formula, you will get your answer. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? This 2 marks question is your like a passing package. It is your passing package. We can easily score. एक next they may tell you to find zeros of polynomial. क्या बोलता है? Zeros of polynomial. Now they may give you polynomial. They may give you polynomial P of x equals to. They may give you polynomial P of x equals to x square plus 5x plus 2. They may give you a polynomial. और इसके आपको क्या निकालना बोलता है? Zeros of polynomial, which is very simple. Zeros of polynomial. और वही zeros को भी हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा. वही zeros को हम क्या बोलते हैं? अल्फा एंड बीटा, which are zeros of polynomial. उसके बाद अभी मैंने बोला था 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे बोला था हमने √3 एंड √5. अगर वहां पे √3 एंड √5 नहीं आता है, which मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, अगर समझते हैं वहां भी प्रोबेबिलिटी, अगर वहां पे भी नहीं आता है, देन योर √2 plus √5, 2 plus √2, this question becomes very important for 2 mark section, क्योंकि ये बहुत छोटा भी होता है and it is very important also. बट मेरे हिसाब से करके जाओ, क्योंकि बहुत सिंपल ही है. just you have to substitute here and then simple values and we have to write 2 statements at last. अगर ये भी करके जाओ हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स. क्वेश्चन आ सकता है बीपीटी के ऊपर. किसके ऊपर? बीपीटी. पर थोड़े बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, सर अगर एक ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमको कैसे पता चलेगा वहां पे हम ए निकालना है या फिर बीपीटी थ्योरम यूज करना है? सिंपल ट्रिक इज, अगर उस क्वेश्चन पे वर्ड पैरेलल इज मेंशन्ड, in that question if the word parallel is mentioned, almost 99% that BPT theorem only will be used. ठीक है, अगर they may tell you, अगर इस क्वेश्चन पे ऐसे लिखा होगा DB पैरेलल टू AC, अगर कुछ ऐसे लिखा होगा तो आप समझ जाना वहां पे BPT थ्योरम लगेगा ही लगेगा. ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर BPT नहीं आता है, they may give you 2 triangles, they may tell you to find prove they both are similar and find their ratios. आपको पता होगा they are similar, their corresponding ratios are in same ratio. Getting? Fifth, distance formula again very simple. Your whatever distance is there, under root of what it is, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Distance formula, they may give you a simple 2 coordinates. एक लाइन देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट देगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देगा, a coordinate, you have to mark this as x1 y1, this you have to mark as x2 y2, then put this x1 y1 x2 y2 in this and you will get answer. ठीक है, वेरी सिंपल. एक लाइन देगा क्या करेगा? x1 y1 x2 y2, put that x1 y1 into your this formula called distance formula and write. और one more thing, जब डिस्टेंस निकालते हो ना, लास्ट पे कुछ let us imagine इसका आंसर आ गया, let us imagine 25. लास्ट पे 25 यूनिट्स राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
राइटिंग 25 यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे भी एक बार जा सकता है या फिर हाफ मार्क जा सकता है, बिकॉज यू नॉट अटेंड द कंक्लूजन, मतलब लास्ट पे जो यूनिट लिखना था वो तो लिखा नहीं है, तो वहां पे जा सकता है। फिर पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा कहां पे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। कहां पे क्वेश्चन आएगा, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां पे दे मे गिव यू आइदर एलिमिनेशन आइदर सब्स्टिट्यूशन, इफ यू आर वेरी लकी दे मे गिव यू जस्ट 2 इक्वेशन एंड दे मे टेल यू व्हिचएवर मेथड यू वांट टू सॉल्व यू सॉल्व। बोनस, तो वहां पे they may give you 2 question, let us imagine 2x plus y equal to 4, then 3x plus 4y equal to 10, they may give you this kind of equation. Now they may tell you to solve by elimination method or they may tell you to solve by सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, वो तो दोनों सिंपल है। उसके बाद रियल नंबर से क्वेश्चन क्या आएगा सर, रियल नंबर्स पे क्वेश्चन आएगा HCF into LCM is equals to A into B, ये पता ही है, HCF of A and B into LCM of A and B is equals to A into B। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 4 में से out of 4 elements they may give you 3 elements, let us imagine they have given this and they may tell you find B value, तो वहां पे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। HCF into LCM is equals to A into B, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आपका अभी जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ऑलमोस्ट यहां से ही आएगा, थोड़े बहुत आएगा। पॉलिनोमियल्स पे से क्या आएगा, देखो पॉलिनोमियल्स पे क्या आएगा, पॉलिनोमियल पे दे मे गिव यू 1 ग्राफ एंड दे मे ड्रॉ लाइक दिस, दे मे टेल यू हाउ मेनी जीरोस आर देयर, कितने जीरोस है 1 2 3, कितने जीरोस है 3 जीरोस, लाइक दिस क्वेश्चन में कम। या फिर दे मे गिव अ सिंपल एपी फाइंड डिफरेंस डी, जो भी डी है। 1 मार्क के क्वेश्चन भी कैन नॉट मच प्रेडिक्ट, पर मैं बोल रहा हूं जो भी आएगा सिंपल क्वेश्चन आएगा। फिर से एग्जांपल थ्योरम का स्टेटमेंट ले लो, या फिर यहीं से अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखो, या फिर इररेशनल व्हाट आर इररेशनल, या फिर यहाँ पे रियल नंबर्स में से प्राइम फैक्टर्स, क्या होता है प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स होता है, डू प्राइम फैक्टराइजेशन शो, वैसे डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सारे 1 मार्क के बोल रहा हूं, पर 2 मार्क्स का ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही से आएगा। तो यहाँ पे यू विल गेट ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा ही 16 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स विल गेट 16 मार्क्स। सो बेसिकली यू आर गेटिंग सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बोला है ना, आपको पता ही होगा, आपके स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। These all are simple things, पर आपको कैसे करना आना चाहिए। अगर वो आ गया ना, you can easily aim 80 out of 80, which is easy to get, तो मेरे हिसाब से आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी मैंने बोला है 2 मार्क्स, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैंने पहले ही बोला वीडियो के स्टार्टिंग पे, टेक अ पेन एंड पेपर एंड सिट, राइट 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी क्वेश्चन है, सिट अलॉन्ग विद दैट। आफ्टर दैट अगर आपको इसका चाहिए, आई विल ऐड द PDF इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, यू कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम देयर, और एल्स मेरा जो एडवाइस है, यू सिट एंड राइट दिस, अनलेस एंड अनटिल यू राइट दिमाग में जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। 1 मार्क जो भी क्वेश्चन है विल सी लेटर, बिकॉज मेरे हिसाब से 1 मार्क जो भी क्वेश्चन आएगा, इसमें से छोटे थिंग्स दे विल रिमूव, सिंपल थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम 1 मार्क्स। तो मेन थिंग इज 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, ये करना है, ठीक है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ओके। तो अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन चाहिए, सर हमको 4 मार्क्स के पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन सिखा दो, या फिर सर 5 मार्क्स से पूरा थ्योरम सिखा दो, या फिर ग्राफ कैसे करते हैं सर वो भी सिखा दो, अगर वैसे चाहिए तो यू प्लीज कमेंट बिलो। अगर इफ यू कमेंट आई विल श्योरली डू वीडियो, ठीक है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, यू जस्ट कमेंट मी बिलो, आई विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू।